आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लोयर स्टडी पर। 5 ठीक। हेलो, गुड इवनिंग। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं। मैं भी अच्छा हूं भाई, एकदम अच्छा हूं, एकदम बढ़िया हूं, एकदम शानदार हूं। तो चलिए फिर आज की क्लास, आप भी मैं भी दोनों ही अगर अच्छे हैं तो चलिए फिर आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। सब बढ़िया हो एकदम? तो मैं फाइल अपलोड करता हूं अगर सभी बढ़िया हो तो। मुझे आप बताइए, ये रुपीज वाले क्वेश्चंस जो थे वो तो क्या हम लोग सारे कर चुके थे क्या? रुपीज और एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन, क्या इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन था क्या जो हम लोग लास्ट में नहीं कर पाए थे? क्योंकि परसों की क्लास का मुझे थोड़ा सा अब याद है नहीं। क्या सारे क्वेश्चंस कर लिए थे क्या? 11, 12, 13, 14, क्या 15 तक हो चुका है क्या क्वेश्चन? 15 तक कर दिया था। 15 तक अगर हम लोगों ने कर लिया था, ये देखिए बी की तुलना में ए 50% अधिक और सी की तुलना में बी 40% कम। ए इज 50% मोर एफिशिएंट देन बी एंड सी इज 40% लेस एफिशिएंट टू बी। सी अपने पास बी एंड सी देखिए अपने पास 15 नंबर में आपको करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 15, ए से 50% मोर एफिशिएंट दैट बी, ए इज 50% मोर एफिशिएंट दैट ऑफ बी। ए, बी और सी तीन लोग हैं यहाँ पर। इसने लिखा है A is 50% more efficient that B, B से अपने पास B की तुलना में A 50% अधिक कुशल है, efficient है ज्यादा। तो ये अगर 100 होगा तो मुझे बताओ 50% ज्यादा है तो क्या ये 150 होगा क्या? एंड C is 40% लेस एफिशिएंट देन B, C is 40%, C की तुलना में B 40% कम है। B, C जो है C B की तुलना में नहीं, उल्टा दिया हुआ है क्या हिंदी में? इंग्लिश में लिखा हुआ है C is 40% लेस एफिशिएंट देन B और यहाँ पर लिखा हुआ है सी बी की तुलना में। क्या बिल्कुल ठीक है? क्या बिल्कुल ठीक है, दोनों सेम ही चीज बोल रहा है। तो मुझे बताइए क्या अपने पास सी की तुलना में बी 40% नहीं, सी 40% है, बी की तुलना में सी 40%। बी इधर आना चाहिए, क्या उल्टा बोल रहा है क्या हिंदी में? बी की तुलना में सी जो है वो 40% कम है, क्या ऐसे आना चाहिए क्या? मुझे ये बताइए। इंग्लिश देखिए, सी इज 40% लेस एफिशिएंट देन दैट ऑफ बी। तो मुझे बताओ 40% कम है तो ये 60 होना चाहिए। तो यहां पर लैंग्वेज ऐसे होगी, बी की तुलना में सी 40% कम दक्ष है। बिल्कुल ठीक है। तो अब मुझे बताओ सभी लोग ध्यान से सुनना और मुझे बताने की कोशिश करना कि यहां से अगर हम लोग रेशियो बनाते हैं इसका, 0 से 0 तो अपने पास कट ही रहा है, क्या और कट रहा है क्या? आप कहोगे नहीं। एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 15:10:6। 15, 10 और 6 ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया है। यदि वे तीनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में करें, तीनों एक कार्य को अगर 20 दिन में समाप्त करते हैं तो ये कितने मटके फोड़ेगा? 15। ये कितने मटके फोड़ेगा? 10, 25 और 6, 31। तो मुझे बताओ 20 दिन में क्या 31 को 20 से इंटू कर दें तो क्या टोटल इतने ही मटके फोड़ने थे क्या? मैं सोल्व नहीं कर रहा हूं। इसने कहा है सी अकेला 30%, तो जितना टोटल काम है इसका 30% का मतलब क्या 30/100 होगा क्या? और डिवाइड किससे कर दोगे? सी से अगर पूछा है तो आप लोग डिवाइड कर दोगे सी का, जो पूछा उससे डिवाइड कर दो। तो 6 का आप भाग दोगे, 2 0 से 2 0, 2 गुना 3 से ये 6 भी कट जाएगा। तो ओनली 31 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बोलिए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को खुद से ही सोल्व कर पाया क्या? उम्मीद है आप लोगों ने खुद ने ही सोल्व कर लिया होगा। इसको इंग्लिश में पढ़ लेना इस क्वेश्चन को। क्या मैं आगे बढ़ूं? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो, क्या बोल रहा है चलिए कीजिए आप लोग। बिल्कुल ठीक है पंकज भाई, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ए अकेला उतना दक्ष है जितना बी और सी दोनों मिलकर काम करते हुए। ए की एफिशिएंसी मतलब उतनी ही है जितनी बी प्लस सी की। ए की एफिशिएंसी जो है वो उतनी है जितनी बी और सी की एफिशिएंसी है। दक्ष दोनों बराबर हैं, एफिशिएंसी सेम है। ए इज एज एफिशिएंट एज बी एंड सी टुगेदर। ए और बी मिलकर, तो मुझे बताइए यहाँ पर ए और बी किसी काम को 36 डेज में, तो सभी लोग मिलकर ये बताओ ए और बी मिलकर
किसी काम को अगर 36 डेज में कर रहे हैं, ध्यान से सुनना सभी लोग, ए और बी 36 में और सी अकेला 60 दिन में, सी 60 डेज में, तो सबसे पहला काम होगा एलसीएम। जो मुझे बताओ सभी लोग मिलकर कि यहां पर एलसीएम कितना आ गया है। तो आप बोलोगे सर एलसीएम आ गया 180, तो यहां पर एलसीएम अगर 180 है, एलसीएम जो है वो अगर 180 है, तो यहां पर इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, तो आप बोलोगे 5 है, और यहां पर इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर 3 है। बोलो बिल्कुल समझ पाए हो क्या। यहां पर तो टोटल जो एफिशिएंसी है, ध्यान से सुनना, अच्छे से सीखने की आप लोग कोशिश करना। प्रत्येक बच्चा, अगर टोटल एफिशिएंसी यहां पर 8 है, तीनों की एफिशिएंसी 8 है, तो मुझे बताओ ए की उतनी है जितनी बी प्लस सी की, तो इसकी भी अपने पास 4 होगी और इन दोनों की भी अपने पास 4 होगी। क्या बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या, एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन। बिल्कुल ठीक है। जहां पर बी और सी की एफिशिएंसी अगर 4 है और सी की अगर 3 है, ध्यान से सुनना, अच्छे से सीखना। आर राठौड़ और कुनल, इन बच्चों को नहीं समझ में आया, मैं फिर समझाता हूं। मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्या एलसीएम आ गया अपने पास 180 और यहां पर ये अपने पास 3 है, ये कहां से आया, क्या इतनी बात तो सब लोग समझ पाए हो क्या भाई। नए बच्चे आप लोग नई क्लास से अब ज्वाइन करना, टाइम एंड डिस्टेंस से ज्वाइन करना। अभी आज से ही बहुत सारे बच्चे, क्योंकि अभी अनअकैडमी के कुछ ऑफर चल रहे हैं, क्योंकि जितने बच्चे पवन मेरा नाम लिखते हैं रेफरल कोड में, उनका सभी का मुझे पता भी लगता रहता है, उनका नाम भी आता रहता है। लेकिन बाकी भी यहाँ पर अनअकैडमी पर जो भी एसएससी के लिए आता है, बच्चे सजेस्ट करते रहते हैं, तो बहुत सारे बच्चे मेरी क्लास में आते हैं। इस टाइम काफी नए बच्चे भी जुड़ रहे हैं, तो जितने नए बच्चे हैं, अब आपने फीस जब कम थी एडमिशन ले लिया, बहुत बढ़िया है, ऑफर का लाभ उठा लिया। लेकिन इस टाइम आप लोग कब कर क्या करना, नए बैच टॉपिक से आना, जब भी टाइम एंड डिस्टेंस से अगले टॉपिक से, ठीक है। तब तक लुसेंट पढ़ो, बिल्कुल ठीक है। यहां पर मैं क्या कह रहा था आप लोगों को, मैं आपको सभी को यह समझाना चाह रहा था, कैल्शियम 180, 5 और 3 कहां से आया, क्या सब लोग समझ पाए हैं क्या। आप बोलोगे बिल्कुल सर समझ में आया है। और इसने अगर 3 लोगों की एफिशिएंसी 100 है, मान लो 3 लोग टोटल 100 पेड़ लगा रहे हैं, जहां ए उतने ही लगा रहा है जितने बी प्लस सी, तो 100 को बराबर बराबर अगर बांटोगे, तो मुझे बताओ 50-50 होगा, या इसके अलावा 3-5 संख्याएं और हो सकती हैं। अगर 100 को इक्वली इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो 5-7 नंबर और होंगे, या अपने पास सिर्फ और सिर्फ यही होंगे। तो इतना 50 और 50 होगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि इधर 60 आ जाए इधर 40 आ जाए, तो फिर वो बराबर नहीं होंगे। तो मुझे बताओ कोई भी नंबर अगर टोटल 100 की जगह 80 होता, मान लो ए और बी 80 पेड़ लगा रहे हैं, ए बी सी, और ए उतने ही लगा रहे हैं जितने बी प्लस सी, तो बराबर बराबर अगर बांटोगे, तो इसका आधा आधा बराबर बराबर टोटल अगर पता है और बराबर बराबर बांटना है, तो क्या 40-40 ही हो सकता है, या 15-20 संख्याएं और होंगी, तो आप बोलोगे सिर्फ और सिर्फ सर 40-40 ही हो सकता है। तो ये बात अगर आपको समझ में आई है, ए उतने ही पेड़ लगा रहा है जितने बी प्लस सी मिलकर, और टोटल लगा रहे हैं ये लोग 8 तीनों। टोटल अगर 8 लगा रहे हैं, तो ये भी अपने पास 4 लगाएगा और ये भी अपने पास 4 लगाएंगे। क्या अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने 4 और 4 को इक्वल क्यों रख दिया है। 8 को अगर बराबर बराबर आप लोग बांटोगे, तो यहां पर अपने पास 4 और 4 होगा। तो मुझे यह समझाने की कोशिश करो, ए की एफिशिएंसी फिक्स पता लगी, हमारे पास 4 है। बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो 4 है, टोटल बी प्लस सी 4 है, जहां पर सी अपने पास 3 है। बी प्लस सी 4 है, जहां पर सी का हमें ऑलरेडी पहले ही पता है, सी की एफिशिएंसी 3 है और टोटल 4 है। तो बताओ बी की एफिशिएंसी मुझे बताइए 1 होगी। क्या इतनी बात आप लोग समझ पाए हो क्या सब लोग। सी अकेला उस कार्य को 60 दिनों में कर सकता है, ए और सी दोनों मिलकर 10 दिनों तक कार्य करते हैं, बी अकेला शेष काम को कितने दिनों में। सी अकेला उस काम को अगर 60 डेज में करे, तो मुझे सभी लोग ये बताइए, सी एक दिन में 3 पेड़ लगा रहा है, तो 60 दिन में क्या टोटल 180 पेड़ लगाने होंगे। बोलिए इतनी बात सभी लोग समझ पाए हो क्या, कि टोटल जो काम है वो 180 मटके फोड़ने थे या 180 पेड़ लगाने थे। इसमें से अपने पास ए और सी ने दोनों ने मिलकर 10 दिन तक कार्य किया, तो ए और सी दोनों मिलकर कितने पेड़ लगाएंगे, 7। तो मुझे बताइए एक दिन में 10 है, तो 7 दिन में क्या 70 पेड़ लगा लेंगे क्या। टोटल 180 है और 70 हम लोग माइनस कर देंगे, तो मुझे ये बताइए कि 110 आ जाएगा क्या। ये एलसीएम तो आपको वैसे ही पता था, वापस क्यों देखा पता नहीं। एलसीएम तो आपको वैसे ही पता था भाई, 180 टोटल काम तो वैसे ऑलरेडी पहले ही पता है, वापस करने की जरूरत नहीं है। सी 60 दिनों में। आगे देखिए यहां से पढ़िए क्वेश्चन, ए और सी ने 10 दिन तक काम किया, तो मुझे बताओ 10 दिन में कितने मटके फोड़ लिए। 70 मटके फोड़ दिए इन्होंने, 180 टोटल मटके फोड़ने थे, 70 फोड़ चुके हैं, तो बचे कितने 110। ये कौन फोड़ेगा, बी, तो डिवाइड कर देंगे बी से और आंसर आ जाएगा 110 डेज। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या, आंसर आ गया अपने पास ए। तो क्या आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, चलिए करने की कोशिश करो।
बिल्कुल सही है कृतिका, 8 2 6 भी। तो देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। श्रेया आशीर्वाद दे दीजिए, आशीर्वाद तो भाई साथ ही है। किस चीज के लिए कोई अज्ञान है तो बेस्ट ऑफ लक भाई आपको। ये देखिए ध्यान से सुनिए, ए बी और सी मिलकर किसी काम को 3 दिन में फिनिश कर सकते हैं। ए बी और सी मिलकर किसी काम को 3 दिन में फिनिश कर सकते हैं। तो हमने ये मान लिया है कि यहां पर अपने पास ये मटके फोड़ रहा है पी, ये मटके फोड़ रहा है क्यू और ये मटके फोड़ रहा है आर। क्या यहां तक बिल्कुल ठीक है क्या? ये बात बताइए मुझे, बोलिए एकदम ठीक है क्या? पी क्यू और आर अपने पास ये रहा। यदि ए 60% कार्य क्षमता तथा बी 40% कार्य क्षमता के साथ काम करे तो 8 दिन में काम होता है। ए अपनी एफिशिएंसी की 60% एफिशिएंसी से काम करे तो इसका जो 60% होगा, मुझे बताओ क्या 3/5 ही होगा क्या? अगर ए अपनी एफिशिएंसी की 3/5 से काम करे, बी 40% से, तो 2/5 क्यू के साथ काम करे तो टोटल काम 8 दिन में हो जाता है। मुझे बताइए यहां पर इंटू करोगे 8 से तो क्या टोटल वर्क अपने पास आ गया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 40% का मतलब 2/5 कहां से आया? इनको फ्रैक्शन में मैंने बदला है। 40/100 कर लो तो इसको काटोगे तो 20 से अपने पास कट जाएगा 2 बार और 20 से अपने पास कट जाएगा 5 बार। और इसको अगर काटते हो 60% को तो 60, यानी कि अपने पास 3/5 है। ये लीजिए। इसके बाद अपने पास लिखा हुआ है ए 70% कार्य क्षमता और बी 20% कार्य क्षमता से काम करे। 70% का मतलब 60/10 के साथ काम करे ए, तो यानी कि अपने पास क्यू होगा। और अपने पास बी 20% यानी कि 1/5 ए है, 7/5 पी होगा और 1/5 क्यू होगा। तो काम 10 दिन में कंप्लीट हो गया। और मुझे बताओ इंटू कर दें 10 से तो क्या टोटल वर्क हो जाएगा क्या? और ये दोनों हमें बोल रहा है कि बराबर है। जब आप लोग यहां पर इंटू करोगे, 8 को इंटू करोगे तो ये आ गया 24 पी अपॉन अपने पास 5। और ये इंटू करने पर आर नहीं, आर क्यों ऐड होगा? ये दो ही लोग काम कर रहे हैं, ए 60% से, बी 40% से, तो काम 8 दिन में हो गया। नहीं तो लिखता आर अपनी पूरी क्षमता से काम करे। आर को तो अभी वो लेकर ही नहीं आया भाई। यहां से एक बच्चा अगर 8 को 10 से काट दो वो भी कर सकते हैं गौरव, बात एक ही है भाई। वो आप डिपेंड करता है कि कैसे सोल्व करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि यहाँ पर 8 और ये छोटी ही संख्या है। मैं चाहता हूँ 10 से 10 काटूं, मेरा लालच ये है। यहाँ पर 7p और यहाँ पर कितना आएगा 2q। बोलिए एकदम ठीक है क्या? आप लोग उम्मीद है समझ पाए होंगे इस चीज को कि हम लोगों ने क्या लिख दिया है। ये 2q इधर आएगा तो अपने पास कितना होगा, माइनस करोगे तो 6q अपॉन अपने पास 6q/5। और ये इधर इंटू करोगे तो मुझे बताइए 35 में से माइनस करोगे तो क्या 11p/5 बच जाएगा। और यहां से 5 से 5 कट के p/q, p/q बराबर क्या 6/11 आ जाएगा, 6/11 आ जाएगा। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या कि ये हमारे पास रेशियो कैसे आ गया? पी और क्यू की जो एफिशिएंसी का रेशियो आया है वो अपने पास 6 और 11 आ गया है। अगर ये एफिशिएंसी का रेशियो हम लोग यहां पर पुट कर दें पी और क्यू का, तो क्या अपने पास यहां पर इस क्वेश्चन में पी और क्यू अगर पुट कर दें तो क्या अपने पास यहां पर टोटल वर्क आ जाएगा क्या? ये बात बताना मुझे सभी लोग मिलकर। तो यहां से आप कहोगे सर बिल्कुल, यहां पर पी और क्यू का रेशियो अगर हम लोग पुट कर दें तो अपने पास टोटल वर्क आ जाएगा। तो जब पी और क्यू आप लोग यहां पर पुट करोगे, 6 पी की जगह 6 और इसकी जगह 4, जैसे कुछ बच्चों ने पुट किया, तो मुझे ये बताइए पी की जगह 6 इसकी जगह 4, चाहे इधर कर लेना चाहे आप लोग पी और क्यू का रेशियो इधर पुट कर लेना, तो ये जो टोटल वर्क अपने पास आ जाएगा, कुल कार्य जो अपने पास आ जाएगा वो क्या 64 आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर 64 अपने पास ये आ जाएगा। ध्यान से सुनना, आप चाहो तो रेशियो में आप लोग यहां पर ये भी मान सकते हो कि P और Q, देखिए पहले आप लोग समझ लो। तो टोटल वर्क 64 है। मुझे बताइए A, B और C ने ये काम कितने दिन में किया? 3 दिन में। तो यहाँ 3 दिन का भाग देते हैं तो क्या अपने पास P, Q और R की एफिशिएंसी आ जाएगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर तीनों की एफिशिएंसी आ जाएगी। हमने यहाँ पर देखिए कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया, इसलिए मैं यहाँ तक मिटा देता हूँ। क्या विकास भाई यहाँ तक तो समझ, मैं 64 को भी मिटा देता हूँ। क्या यहाँ तक तो आप समझ पाए होगे? इतनी बात बताओ।
सिर्फ इतनी बात बताइए, ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, क्या दोनों को हम लोग बराबर रख सकते हैं क्या? ऋतु, मुझे 64 आपको क्यों नहीं समझ में आया? मुझे पता है क्यों नहीं आया, क्योंकि आप बैठे हो आराम से फोन ऐसे लेकर 100%, आप इसमें लिखते विखते नहीं हो। आपको लगता है ऑनलाइन पढ़ने में फायदा ये है कि कुछ लिखना नहीं पड़ता, सब कुछ दिखाई देता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। अगर पी की जगह आप लोग 6 पुट करो और क्यू की जगह अगर पेन लेकर 11 पुट करोगे तो 64 आएगा। वो अचानक नहीं आ रहा है, इसको सोल्व करना पड़ रहा है अब की बार। यहाँ पर 3/5 पी इंटू करोगे इसको 6 से, तो आपको लगा कि 5 से 6 तो कटा ही नहीं, मत कटने दो, आपको उससे क्या प्रॉब्लम है, आप तो सोल्व कर लो आगे। यहाँ पर 11 रखोगे तो ये 22 और 18 40/8 आएगा इसको सोल्व करने पर, और इसको 8 से इंटू करोगे तब आया ये 64। बोलिए 64 टोटल वर्क कहां से आया? बोलिए एकदम ठीक है क्या? यहां पर मुझे ये बताइए, कुछ बच्चे कहेंगे सर इधर पुट क्यों नहीं किया? इधर कर लो भाई, करो तो सही, आप कुछ तो करो बैठे बैठे। सिर्फ और सिर्फ जबान चलाने के बजाय भी कुछ किया करो, थोड़ा सा आगे भी बढ़ा करो। तो यहां पर 64, ये भी 64 होगा। रखो आप एक बार। तो आप मुझे ये बताइए, सभी लोग मिलकर, ये तीनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं? नहीं, 3 दिन में। अब टोटल वर्क 64 आ गया है, तो जैसे ही 3 का भाग दोगे इसमें टोटल वर्क में, क्योंकि तीनों ने मिलकर काम 10 दिन में किया, तो क्या अपने पास ये जो एफिशिएंसी आ गई है, ये क्या ए, बी और सी की टोटल एफिशिएंसी आ गई है क्या? तीनों ने मिलकर 3 दिन में किया। जहां पर ए और बी की एफिशिएंसी आपके पास है 17, ए और बी की एफिशिएंसी अपने पास 6 और 11 17 है, तो 17 प्लस अपने पास आर बराबर अपने पास 64/3 अगर है, तो मुझे बताइए आर का जो मान होगा वो क्या अपने पास यहां से माइनस करोगे इस चीज को, तो आर की जो वैल्यू अपने पास आ गई है वो क्या 13/3 आ गई है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और जिस व्यक्ति की टोटल वर्क अगर आपके पास हो 64 और टोटल एफिशिएंसी भी अगर आपके पास है, तो 64 को डिवाइड कर दोगे 13/3 से, तो 3 पलट कर ऊपर चला जाएगा, और क्या आपका आंसर 192/3, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बोलिए, क्या सभी लोग इस चीज को समझ पाए हैं क्या? ना, शॉर्ट मेथड नहीं है भाई इसका। क्या आगे बढ़े? 17 भाई, इन दोनों को जोड़ा है मैंने, 6 और 11 को। इसका मान यहां पर 6 रख दिया, और इसका मान मैंने 11 रख दिया, और बीच में प्लस का साइन लगा दिया। अब आप खुद देखो कि 17 कैसे आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 अपने पास ये रहा। चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए। सी ए से 20% अधिक कार्यकुशल है। सी इज 20% मोर एफिशिएंट देन बी। ए और बी मिलकर किसी काम को 16 दिन में, ध्यान से समझना अच्छे से, ए और बी मिलकर किसी काम को 16 डेज में समाप्त कर सकते हैं, 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ये लीजिए, ए और बी मिलकर किसी काम को 16 डेज में, बी और सी मिलकर 15 दिन में, बी और सी मिलकर इस काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो सभी लोग मिलकर मुझे बताइए, 15 × 16 एलसीएम जो आएगा, क्या अपने पास यहां पर क्या 240 आ जाएगा क्या? 15 × 16 240। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 15। और इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? यहां पर इसकी एफिशिएंसी होगी, मुझे बताइए, इसकी 15 है और इसकी कितनी होगी? 16। सी इज 20% मोर एफिशिएंट देन बी। तो मुझे बताओ, सी जो है वो बी से 20% ज्यादा एफिशिएंट अगर है, तो ए और सी की अगर हम लोग बात करें, तो 20% मोर एफिशिएंट अगर है, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, सी ए से, तो ये अगर 5 होगा, तो मुझे बताइए इसकी एफिशिएंसी क्या 6 होगी क्या? ए अकेले उस काम को कितने दिनों में फिनिश करेगा, ऐसा तो हम लोगों से पूछा गया है। मुझे बताइए, ये अगर अपने पास यहाँ पर ये जो वैल्यू अपने पास 5 है और ये वैल्यू अगर 6 है, तो यहां से बी का मान कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर 10 आएगा। यहां से भी बी का मान कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर 10 आएगा। बी का मान दोनों जगह बराबर आ गया। अब ठीक है, ए की एफिशिएंसी 5 है, और ए का अगर अपने पास पूछा है, तो 240 को डिवाइड कर दो आप लोग 5 से, और क्या आपका जो आंसर है 48 डेज, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस बात को समझ पाए क्या?
देखिए, ध्यान से समझना, यहाँ पर एक बात आप लोग याद रखना, कुछ बच्चे यहाँ पर इस टाइप से सोचेंगे। देखिए, मैं वापस समझाता हूँ। C is 20% more than efficient than A. A and B together can complete the whole work in 16 days. B and C together can complete the whole work in 15 days. A and B together complete the whole work in 16 days. B और C मिलकर कर सकते हैं 15 दिन में। क्या नीचे भी ये लिखा हुआ है क्या? C is 20% more than efficient than that of A. ऐसे थोड़ा सा इस प्रकार से। देखो, ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा था। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लाइन देखिए, इसने 2 बार दे दी है। ये जो है ना 15 दिन कंप्लीट होल वर्क, ये लाइन 2 बार दे दी। इंग्लिश में ये लाइन काट देना, ये वाली। देखो, थोड़ा बहुत ध्यान रखिए आप लोग इस साइड। ये यहाँ पर अपने पास रेशियो में जो मान है ना, ये रेशियो में मान है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ बच्चे कहेंगे सर ए की एफिशिएंसी तो पता ही लग गई, यहाँ पर ये बी की एफिशिएंसी आप निकाल क्यों रहे हो, 5 का भाग दे दिया। मान लो ए सी जो है वो ए से 40% अधिक एफिशिएंट है। ए जो है वो सी से अपने पास मान लीजिए 40% अधिक एफिशिएंट है, 40% ज्यादा है, इस प्रकार से मान लीजिए। तो याद रखना 40% अगर ज्यादा है तो आप लोग मुझे बताइए ए का कितना होगा, अपने पास 5 होगा। इसका फ्रैक्शन कितना होता है, 2/7, 2/5। तो ए का 5 होगा तो ये कितना होगा अपने पास, 7। अब की बार देखिए ये रेशियो में मान, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट मैथ सिखाने आया हूं। मेरा काम ये नहीं है कि मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर दूं, बस यहाँ पर छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ए इज 50% मोर देन एफिशिएंट देन बी। तो ये किसी काम को 16 दिन में करे और ये किसी काम को कितने दिन में करे, 15 दिन में अगर फिनिश करे। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। और ये मान लीजिए 15 दिन में अगर फिनिश करता है और यहाँ पर अपने पास 2/5, 2/3 अगर होता, कोई बात नहीं, ये ले लेता हूं। ये अगर आप लोग ए 5 है और ये अगर अपने पास इसकी एफिशिएंसी एलसीएम लेने पर 15 आ गई है और इसकी एफिशिएंसी 16 आ गई है, लेकिन रियल में अब की बार ये 5 और ये 7 लेने पर क्या बी का मान दोनों जगह से सेम आ रहा है क्या, मुझे ये बताइए आप लोग। 40 पहले नीचे वाली संख्या मानते हैं भाई, 5 इसलिए सेम नहीं आ रहा दोनों जगह से, तो फिर यहां पर तो सेम आ रहा था। ये चीज ध्यान रखना, रियल में जो है ये इसका 5 मान नहीं है, इसकी वैल्यू ये रेशियो में मान मान 5 है। 5 और 6, तो सही क्वेश्चन ऐसे करना पड़ता है आपको। अगर सही तरीके से क्वेश्चन अगर लिखते हो करते हो तो इस टाइप से सोचना पड़ता है, इस क्वेश्चन को समझना। यहां पर तो अपने साथ हुआ क्या कि दोनों जगह बी का मान सेम आ गया और वही आना चाहिए। देखना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये ए और सी का रेशियो में मान होता है, तो रेशियो में जब रियल वैल्यू रखनी है तो इसका मान आप लोग रखोगे 5 के और इसका मान आप लोग रखोगे, इसकी एफिशिएंसी x है, ये x है और ये कितना है अपने पास 6 के। तो आप लोग जब जोड़ोगे 5 के प्लस अपने पास, या नीचे वाला पहले जोड़ लो, 6 के प्लस x बराबर 16 है और यहां से अपने पास 5 के प्लस x बराबर अपने पास कितना है, 5 के प्लस अपने पास x बराबर टोटल एफिशिएंसी 15 है, इसकी 16, 15 इसकी 16 है। तो मुझे बताओ माइनस करोगे तो k का मान यहां पर 1 आ गया, k का मान 1 आ गया, इसलिए इसकी एफिशिएंसी 5 और इसकी एफिशिएंसी 10 हो गई। वो गलती से k का मान अपने पास 1 आ गया तो ये 10 बच गया और ये अपने पास 6 हो गया और हम लोगों ने सोचा वो बिल्कुल ठीक बैठ गया। तो ध्यान रखना यहां पर दोनों जगह बराबर आ जाए तब तक तो ठीक है, लेकिन कभी कभार ऐसा होगा कि 5 और 7 आपने मान लिया और अचानक से पता लगा कि ये दोनों आपने देखा ही नहीं उसके बाद, क्योंकि आपने तो 5 और 7 लिख दिया, ए का पूछा था तो 240/5 लिखकर आप लोग आ गए। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर 40% अधिक होता और इस टाइप से क्वेश्चन अगर आप लोग करोगे तो फिर ऐसे अपने पास गलत हो जाएगा। तो फिर सर कैसे सोचें, इसका मान जो है ये रियल वैल्यू नहीं है, ये रेशियो में मान दिया हुआ है, ये आप लोग ध्यान रखना। तो रेशियो की वैल्यू अगर दी हुई है यहाँ पर इसकी और इसकी, तो ये अगर 2/5 अधिक है तो पहले संख्या 5 मान लो, तो ये अपने पास 5 के और ये अपने पास 7 के और इसको आप लोग x अगर मानोगे, यहाँ पर ये x है और ये अगर x है तो यहां से सोल्व करने पर आएगा 7 के प्लस x, 7 के प्लस एक्स बराबर 16 है और फिर अपने पास 5 के प्लस एक्स बराबर अपने पास 15 है। और जैसे आप लोग माइनस करोगे, यहां पर माइनस करने पर अपने पास ये कट गया और 2k का मान अगर अपने पास 1 आया तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। तो इसकी एफिशिएंसी अपने पास यहां से अब निकालनी पड़ेगी। k की एफिशिएंसी 5 नहीं है, ध्यान रखना, k की एफिशिएंसी जो 5/2 है। और अब की बार 240 जो टोटल वर्क था एलसीएम लेने के बाद, जो यहाँ पर ये पहले से ही बैठा आया हुआ, इसकी वैल्यू हम लोग 5/2 से डिवाइड करेंगे। अगर ए का आप लोगों से पूछा, के का मान ही पूछा ना, ए की एफिशिएंसी ये वाली है, हाँ ना बोलिए। क्या सभी लोग पूरा क्वेश्चन समझ पाए हो क्या कि मैंने क्या कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। राजू एक बार वापस देखना भाई, जिस बच्चे के नहीं समझ में आया, नहीं तो आपका आंसर तो इसका तो 48 ही था। अगर फिर भी नहीं समझ में, एक बार वापस देखना और मुझे बताइए इस क्वेश्चन को तो क्या मैं 19 नंबर को तो पिछली क्लास में क्या समझा कर आया ही हुआ हूं क्या।
माइनस होगा तो माइनस लगा दो ना भाई, इसके साथ माइनस लगा दो, माइनस लगा दो, माइनस लगा दो, लगाओ, फिर काट दो, तो फिर 7k में से 5k, 2k, 1, ये लो ऐसे माइनस कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको क्या क्लास में पहले ही करवा चुका हूं, क्या पहले ही मैं आप लोगों को करवा चुका हूं। तो देखिए ध्यान से समझना, यहां पर मैं आप लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अभी तक जो बच्चे टाइम एंड वर्क शुरुआत से हैं सिर्फ वही क्लास में रहो, बाकी लोग अगले 4-5 दिन के लिए आप लोग कोई भी जीके की बुक पढ़ सकते हो, वही बच्चे क्लास में रहो जो रेगुलर हैं ओनली, जो अचानक कभी कभार के लिए आते हैं उनके लिए नहीं बनी है मेरी क्लास, उनके लिए बहुत सारी फैकल्टीज हैं उनकी क्लास बनी रहती हैं, जो कभी कभार क्लास लेने आते हैं और उनको सब कुछ समझ में है। मेरी क्लास में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, अगर रेगुलर रहोगे 100% समझ में आएगा, रेगुलर नहीं रहोगे 100% समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं चीजें रिलेट करते हुए पढ़ाता हूं, पहली क्लास से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी में, थोड़ी थोड़ी चीजें मैं बताता रहता हूं, तो आप लोग नए टॉपिक से आया करो या लंबी छुट्टी लो। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोग ये देख रहे हैं कि अपने पास यहाँ पर अभी तक जो क्वेश्चन हम लोग करते आ रहे थे वो इस टाइप के क्वेश्चन थे, 2 लोग थे, 3 लोग थे, ए था, बी था, सी था, ऐसे 2, 3 या 4 ही थे, सी था, डी था। अब ऐसे आएगा कि 20 लोग 20 मैन किसी भी काम को फिनिश कर सकते हैं, मान लीजिए 2 दिन में, और अब मुझे ये काम एक ही दिन में फिनिश करवाना है, ये काम एक ही दिन में अगर फिनिश करवाना है तो मुझे बताइए कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो आप लोग कहोगे सर इस काम को फिनिश करने के लिए आपको 40 मैन की जरूरत पड़ेगी एक दिन में अगर काम करवाना है। तो याद रखना, जैसे ही टाइम अपने पास आधा हुआ तो ये अपने पास डबल की जरूरत पड़ेगी, 20 की जगह 40 की जरूरत पड़ेगी। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, 20 मान लीजिए 30 वुमेन है, वो किसी भी काम को अगर कर सकती हैं 3 दिन में, लेकिन अब हम लोगों को जरूरत पड़ी कि ये काम तो एक ही दिन में फिनिश करवाना है, तो कितने वुमेन की आवश्यकता होगी, ऐसा आप लोग बताइए। तो यहां पर आप लोग कहोगे सर हम लोगों को 90 वुमेन की आवश्यकता होगी इस काम को फिनिश करने के लिए। फिर मैं पूछूंगा 40 बॉयज हैं जो किसी भी काम को फिनिश कर सकते हैं 4 दिन में, इस काम को अगर एक ही दिन में फिनिश करवाना है तो बताइए कितने बॉयज की आवश्यकता होगी। मैं आपका सबसे पहले बेसिक क्लियर कर रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बने, ऐसा हम लोग क्वेश्चन में कर क्यों नहीं रहे हैं, ताकि धीरे धीरे आपको समझ में आए। पहले मैं बेसिक समझाऊंगा, उसके बाद एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग कैसे कर पाओगे, उन सभी चीजों के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो यहां पर ध्यान से समझना आप लोग, अगर इस काम को एक ही दिन में फिनिश करना है तो हम लोगों को जो जरूरत पड़ेगी वो एक दिन के लिए क्या 160 बॉयज की जरूरत पड़ेगी, हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या, और इतनी बात क्या आप लोग समझ पाए हैं क्या। तो देखिए जब भी एक दिन की आवश्यकता आपको हो तो आप लोग क्या काम किया करो, इसका इससे इंटू कर दिया करो, और हमें 40 मैन की आवश्यकता होगी एक दिन में फिनिश करने के लिए। यहां पर इस काम को अगर एक ही दिन में फिनिश करना है तो कितनी वुमेन की आवश्यकता होगी, हमें 90 वुमेन की आवश्यकता होगी। इस काम को अगर एक ही दिन में फिनिश करना है तो कितने बॉयज की आवश्यकता होगी, 160 बॉयज की आवश्यकता होगी। इनको हम लोग इंटू कर लेते हैं, बोलिए ठीक है क्या। यहां पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखना, जैसे मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं, 5 मैन किसी काम को अगर 3 दिन में फिनिश कर सकते हैं, 3 डेज में अगर फिनिश कर सकते हैं, एक का आराधना अभी मैं बताता हूँ, एक पेड़ लगा रहे हैं, ये 5 मैन 3 दिन में एक पेड़ लगा रहे हैं, पहले गड्ढा खोदते हैं, फिर अगले दिन पानी लेकर आते हैं, फिर तीसरे दिन तीनों मिलकर पेड़, पांचों मिलकर पेड़ भारी है उसको उस गड्ढे में रखते हैं, एक पेड़ लगाते हैं। यहां पर फिर अपने पास 7 वुमेन को हम लोग ले आए यहां पर, या अपने पास 8 वुमेन को ले आओ या 9 वुमेन को ले आओ, वो इस काम को फिनिश करती हैं, वही पेड़ 9 औरतें ले आए तो 4 दिन लगा देती हैं। मुझे ये बताइए आप लोग सब लोग मिलकर, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, मुझे बताओ इस काम को अगर एक ही दिन में फिनिश करना है तो कितने मैन की आवश्यकता होगी, इन दोनों को बराबर कर सकते हो। एक ही दिन में अगर फिनिश करना है तो मुझे बताइए क्या 15 मैन की आवश्यकता होगी क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर एक ही दिन में लगाना है तो 15 मैन, 3 पानी लाने भेज दो, 3 गड्ढा खोदने के लिए लगा दो, और 3 को बोलो कि पेड़ उठाओ चलो। यहां पर मुझे बताइए एक ही दिन में अगर फिनिश करवाना है तो कितनी वुमेन की आवश्यकता होगी। तो आप लोग यहां पर कहोगे सर 36 वुमेन की आवश्यकता होगी। या तो किसी काम को 15 मैन कर सकते हैं एक दिन में, एक ही दिन में करवाना है तो या तो 15 मैन कर सकते हैं या 36 वुमेन कर सकती हैं। इसका मतलब क्या 15 मैन के काम करने की क्षमता क्या 36 वुमेन के काम करने की क्षमता के बराबर होगा, हाँ और ना बताइए। क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या, सभी लोग, दोनों को हम लोग इक्वल रख देते हैं। यहां पर
क्यों कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करूंगा। धीरे धीरे कंप्लीट चीजें हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन छोटी छोटी चीजें बताते चलता हूं। फिर एग्जाम में कैसे सोचोगे, हर चीज वो नहीं देखनी है, हर बार ऐसे नहीं करना। एग्जाम में कैसे करोगे वो मैं बताता हूँ, लेकिन कहीं कंफ्यूज नहीं हो, हर छोटी से छोटी बात आपको पता लगे, तो मैं समझाते चलता हूँ। 15 मैन बराबर 36 वुमेन है, और मुझे बताइए मैन और वुमेन की अगर एफिशिएंसी आपको निकालनी है तो ऊपर आएगा 36 और नीचे आ जाएगा अपने पास 15। 3 से कट रहा है अपने पास 12 टाइम, और 3 से कट रहा है 5 बार। तो क्या मैन की और वुमेन की जो क्षमता अपने पास है मैन और वुमेन के लिए, वो क्या अपने पास 12/5 आ गई? ये अपने पास एफिशिएंसी का रेशियो आ गया है। हाँ और ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर फिर से कोशिश करता हूं। देखिए आप लोग, मान लीजिए 10 मैन किसी काम को 2 दिन में फिनिश कर सकते हैं। 10 मैन हैं जो किसी भी काम को 2 दिन में फिनिश कर सकते हैं, और 8 वुमेन हैं वो उस काम को फिनिश करती हैं मान लीजिए 6 दिन में। तो इस काम को अगर एक ही दिन में हमें क्लियर करना है, तो आप लोग मुझे ये बताइए कितने मैन की आवश्यकता होगी? सेम वर्क को अगर एक ही दिन में फिनिश करना है तो क्या 20 मैन काम करेंगे क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल। और 8 वुमेन अगर 6 दिन में कर रही हैं तो एक दिन में कितनी वुमेन करेंगे? 48 वुमेन। यहां पर एक दिन में या तो 20 मैन कर रहे हैं या एक दिन में 48 वुमेन कर रही हैं। इसका मतलब क्या 20 मैन के काम करने की क्षमता क्या 48 वुमेन के काम करने की क्षमता के बराबर होगा? मुझे बताइए कि इतनी बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या, आप लोग सभी लोग? लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूं, मुझे बताइए ये लोग पेड़ लगा रहे हैं 4, और ये लोग पेड़ लगा रहे हैं यहां पर 4, और ये पेड़ लगा रहे हैं 6। अब क्या इन दोनों को बराबर आप लोग रख सकते हो क्या? ये बात बताइए सभी लोग। तो आप कहोगे नहीं सर, अब तो हम लोग बराबर नहीं रख सकते, काम बराबर था तब तो हम लोग बराबर रख रहे थे। मुझे बताइए 20 मैन, ध्यान से समझना, 20 मैन जो है, अब आप लोग पहली बात तो बराबर नहीं रख सकते इसको। तो इससे पहले मैं ये पूछूंगा सभी लोगों से, 20 मैन, अगर आप लोग 20 मैन 4 पेड़ लगा रहे हैं, उनका काम था 4 पेड़, तो एक पेड़ कितना मैन लगाएगा? अगर मुझे एक ही पेड़ लगाना है एक दिन में, तो वो कितने मैन लगाएंगे ये बताओ। एक दिन एक ही पेड़ अगर लगाना है तो मुझे बताइए कितने मैन लगाएंगे? तो क्या आप लोग 20 में 4 का भाग देकर मुझे ये बताओ, क्या ये लिखोगे क्या एक दिन में एक पेड़ 5 मैन लगा देंगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अगर यहां पर 6 वुमेन जो हैं वो पेड़ लगा रही हैं, अब की बार 6 पेड़ जो लगा रही हैं वो 48 वुमेन लगा रही हैं, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए कि क्या अपने पास यहां पर एक पेड़ कितनी वुमेन लगाएंगी एक दिन में? कितनी वुमेन की आवश्यकता होगी ये बताओ सभी लोग। तो यहां पर अपने पास एक पेड़ जो लगाएंगे वो 48 को डिवाइड कर दोगे आप लोग 6 से, तो मुझे बताइए यहां पर क्या 8 वुमेन होंगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 8 वुमेन, बिल्कुल बात समझ में आई। अब मैं आपसे पूछना, बताना या सिखाना ये चाह रहा हूं, एक दिन में एक पेड़ या तो 5 मैन लगा रहे हैं, दिन भी हमने एक बना लिया है, पेड़ भी हमने एक बना लिया है, तो या तो एक दिन में एक पेड़ 5 मैन लगा रहे हैं, या एक दिन में एक पेड़ 8 वुमेन लगा रही है, काम को बराबर कर लिया। अब क्या 5 मैन के काम करने की क्षमता, काम बराबर हो गया, और 8 वुमेन के काम करने की क्षमता के बराबर रख सकते हैं क्या? तो आप कहोगे हाँ सर, अब हम लोग बराबर रख सकते हैं। तो मुझे बताइए कि क्या अपने पास एम और डब्ल्यू का जो रेशियो आ गया है यहां पर, वो क्या 8:5 आ गया है क्या? अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, सिखाना चाहूं या बताना चाहूं, क्या हर बार आप ऐसे करोगे क्या? आसान सा, नॉर्मल सा, ये छोटा सा क्वेश्चन होता है, लेकिन हर बार क्या इतना सोचोगे क्या आप लोग कि हर बार यहां पर एक एक एक? तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं। मुझे ये बताइए कि क्या आप लोग इन दोनों को तो डिवाइड इंटू कर रहे हो क्या? इन दोनों को तो हम लोग इंटू कर रहे हैं, और क्या इस चीज से आप लोग डिवाइड कर रहे हैं क्या? यहां पर इन दोनों को तो आप लोग इंटू कर रहे हो, इसको और इसको तो आप लोग इंटू कर रहे हो, और मुझे बताइए क्या इस चीज को आप लोग डिवाइड कर रहे हो क्या? तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को जब इंटू आप लोग कर रहे हो और इसको वर्क को आप लोग डिवाइड कर रहे हो, तो एक तो वो तरीका M1 D1 H1 जो चीजें आप लोगों से रट रखी हैं अगर बचपन से, तो एक तो तरीका ये है ही, रट रखा है बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नहीं रट रखा है तो मैं समझा देता हूं, डार्क नहीं रटा और अच्छी बात है भाई। तो यहां पर इतनी बात तो क्या सब लोगों को समझ में आई है क्या, कि इन दोनों का तो इंटू करते हैं और वर्क से देखिए डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, 4 का भाग इंटू किया, इसमें 4 का भाग इंटू किया, इसमें 6 का भाग, और उसके बाद दोनों को बराबर रख रहे हैं। क्या ये चीज तो क्लियर हुई है क्या सभी को? तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर दें तो 4 का इधर इंटू हो जाएगा और 6 का इधर इंटू हो जाएगा। क्या समझाना चाह रहा हूं, क्या बताना चाह रहा हूं, देखिए मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं। यहां पर आते हैं काम करने वाले, मैन, वुमेन, बॉयज, इंजन, बल्ब, फैन, एसी, कैमरे, गधे, घोड़े, कुछ भी जो भी आ जाए काम करने वाले, हम लोग शुरुआत में लिखते हैं, याद रखना।
दूसरा अपने पास यहां पर आता है W1, किसी काम को करते हैं, वो लिखता है किसी काम को करते हैं तो काम हम लोग एक मान लेते हैं। या अपने पास ऐसे बोलता है कि 40 पेड़ लगाना है तो 40 पेड़ लगाना हो गया। या 300 चेयर बनानी थी, 300 चेयर्स बनाना, तो वो काम आएगा अपने पास बीच में। डेज हम लोग यहां पर लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं हम लोग D1 इंटू अपने पास ETC फर्स्ट, यहां पर ये लिखते हैं। नमस्कार भाई। दूसरा अपने पास यहां पर दूसरे व्यक्ति भी हो सकते हैं काम करने वाले, सेम व्यक्ति भी हो सकते हैं, मैन भी हो सकते हैं, वुमेन भी हो सकते हैं, इस प्रकार से यहां लिख सकते हैं। उसी काम को करते हैं तो W1, दूसरा काम कुछ भी हो सकता है, D2 इंटू ETC फर्स्ट। अब कुछ लोगों को पता लगेगा सर ये ETC में क्या लिखना है, क्या मुझे बताइए यहाँ पर आर्स कहाँ लिखने हैं, क्या आपको मैंने बताया है क्या? जो चीज नहीं बताई उसको आप लोग असक्टा में डालते जाओगे, डालते जाओगे, डालते जाओगे। और याद रखना, इनटू हमेशा आपको इसी टाइप से करना है जैसे करता है हो आप बचपन से। इनटू करने का तरीका अपने पास ये होगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो हम लोग इनटू करेंगे M1 को इनटू करेंगे W2 से, और इनटू करेंगे D1 इंटू ETC फर्स्ट से। इस प्रकार से इनटू करते हैं, याद रखना। ये जो इनटू हम लोग करेंगे ये होगा M2 इंटू W1 इंटू D2 इंटू ETC सेकेंड। D2 इंटू ETC अपने पास सेकंड अपने पास है। यहां पर देखिए ये जो अपने पास आया है ये वाला, इसको उठाकर इसके ये बताइए अंकित, यहाँ कुछ नहीं है भाई, एक बार अभी एक बार तो मैंने बता दिया है, फिर मैं बाद में क्वेश्चन में ही समझ में आएगा अंकित आपको। आप थोड़ी देर आराम कर लो, इसको इस पर दिमाग मत लगाओ भाई। मैं आपको क्या कह रहा था, मुझे बताइए कि वर्ग जो है 6 ऊपर वाले के साथ ही इंटू होगा क्या? मैं आपको ये बेसिक ये बताना चाह रहा हूँ, बस उसको याद करवा रहा हूँ, रटवा रहा हूँ। बाकी 10 गुना 2 रियल में आपने ये किया, 10 गुना 2 बट्टे में अपने पास 4 है, और यहाँ 8 गुना 6 और बट्टे में अपने पास 6 है। लेकिन जब आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये W1 अगर एक बार मैं मान लूं, W1 मान लूं, इसको W2 मान लूं, तो यहाँ पर W1 आएगा, यहाँ पर W2 आएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 10 गुना 2 क्या W2 इंटू इधर, बाकी तो सेम आएंगे वो तो ऊपर M1 और ये तो, और ये यहाँ पर 8 गुना 6 और इंटू कर देंगे W1 से। बोलिए ठीक है क्या? तो एक क्रॉस इसलिए लेकर जा रहा हूं, W2 तो इधर आ गया, और अंकित ETC धीरे धीरे भाई आपको जरूर समझ में आएगा, थोड़ी देर रुकिए आप, पक्का समझा दूंगा मैं आपको, कहीं चिंता करने की जरूरत है नहीं। M1 इंटू W2 इंटू D1 इंटू ETC अपने पास फर्स्ट, अपॉन अपने पास यहां पर जो होगा वो अपने पास होगा M2 इंटू W1 इंटू D2 इंटू ETC सेकेंड, इंटू अपने पास ETC सेकेंड है, और बराबर में 1। जब क्वेश्चन करेंगे तो उससे हम लोग ये स्टेप भी लिख सकते हैं या ये स्टेप भी लिख सकते हैं, वो आपका मन करे वो स्टेप आप लोग लिख लेना, आंसर दोनों जगह से सेम आएगा। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, सभी लोग सीखने की कोशिश करना। यहां दो कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं। यहां पर जो मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से, वो मैं आपको क्या समझाऊंगा। पहला तो मैं आपको ये बताऊंगा कि M1 किसी काम को, 10 काम को या 10 पेड़ को इतने दिन में कर सकते हैं, इतने घंटे काम करते हुए। तो बताइए दूसरे काम को फिनिश कर रहे हैं M1 ETC फर्स्ट, यहां पर दूसरे लोग हो सकते हैं, दूसरे लोग हो सकते हैं, यहाँ वर्क दूसरे काम भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। D2 इंटू ETC सेकेंड। एक तो क्वेश्चन ये होगा ये भी इस काम को कर रहे हैं, ये भी इस काम को कर रहे हैं, इनमें से एक चीज गायब कर देगा, और क्वेश्चन अपने पास इस प्रकार से आपको इंटू करना है, चाहे पहले बराबर रख लो, चाहे एक दूसरे के ऊपर नीचे रख लो, वो आप पर डिपेंड करेगा कि आप क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना चाहते हैं। क्या पहली बात 2 बार मैं आपको समझा चुका हूँ, ETC अंकित को समझ में नहीं आया, वो मैं अंकित के लिए पेंडिंग रखता हूँ। बाकी लोग मुझे बताओ क्या ये चीजें आप लोग समझ पाए हो क्या, कि ऐसा हम लोग क्यों रख रहे हैं? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर बात समझ में आई है क्या? दो कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एक तो इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन में बताने वाला हूं फाइल नंबर 5 में, पहली बात। दूसरा अपने पास यहां पर जो अपने पास लिखा हुआ है, ये दूसरे कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चंस हैं वो इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे कि 20 मैन जो हैं वो किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तो मुझे बताइए इस काम को यहाँ पर पैसे के, यहाँ पर पैसे तैयार रखना, हाँ पैसे तैयार रखना भी, 2-2.5 लाख रुपए जेब में डालकर तैयार बैठे रहो। जैसे ही मैं बताऊं अंकित, नंबर याद ही होगा आपको, 3554 00 15 50 975। धीरे धीरे मेरा अकाउंट नंबर बच्चों को भी याद करवा दूंगा मैं, नहीं ये लो, फिक्स है ये ऐसे नहीं चेंज होता है, यही मेरा अकाउंट नंबर है भाई। कल की क्लास देखोगे या 2 साल पहले की क्लास देखोगे, उसमें भी यही बताया मैंने। देखिए ठीक है, बच्चा कह रहा है एटीएम का पासवर्ड क्या करोगे भाई? आपके पास क्या एटीएम है? एटीएम का पासवर्ड है 2378। ये लो, ले जाओ, ये लो, ठीक है। देखो इधर ध्यान देना आप लोग, सभी लोग। किसका बर्थडे अभी? आज मेरा बर्थडे, एक बच्चा कह रहा है, मैंने ध्यान नहीं दिया, उसको शुभकामनाएं देते हैं पहले, फिर आगे बढ़ता है।
अंकिता का बर्थडे आज। हैप्पी बर्थडे अंकिता, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। जिंदगी में खूब मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो। हैप्पी बर्थडे आपको। देखिए, आप लोग ध्यान से सुनना सभी लोग। हम लोग ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं, ये इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। अब आप लोग समझना, ये वाला जो क्वेश्चन है अपने पास, ध्यान से समझना। 20 मैन किसी काम को 10 दिन में फिनिश कर सकते हैं। अब समझो तो सही। तो मुझे बताओ, इस काम को अगर एक ही दिन में फिनिश करना है तो कितने मैन की आवश्यकता होगी? 200 मैन की। ये वैसे रियल में जो है ना, ये एक दिन की आवश्यकता है, लेकिन इसको हम लोग अब टोटल वर्क मान लेते हैं। मान लो 15 व्यक्तियों ने काम कर लिया यहां पर 8 दिन। 15 व्यक्तियों ने 8 दिन काम कर लिया। अब ये काम तो 15, ये तो ये लिखा हुआ देखिए, ये आए बीच में मैं एक ही लिख देता हूं। वैसे ही रियल में ये लिखा हुआ कि 20 मैन एक काम को कंप्लीट काम को कर सकते हैं 10 दिन में। इन्होंने 15 मैन ने 8 दिन काम किया तो काम कंप्लीट नहीं हुआ। 15 मैन ने 8 दिन काम कर लिया तो कितना टोटल काम है? 200 मैन का। 15 व्यक्तियों ने अगर 8 दिन काम कर लिया है तो क्या 120 मैन का काम कर चुके हैं क्या वो? क्या मुझे बताइए, 120 आदमियों का काम कर चुके हैं क्या? हाँ, 120 मैन का काम हो चुका है। काम अगर आगे 10 मैन अगर करते हैं तो मुझे बताइए कितने दिन और करना पड़ेगा? तो 10 मैन को ये काम, या अपने पास यहां पर मान लो 16 मैन को ये काम कितने दिन और करना पड़ेगा? 16 मैन अगर हो जाए तो उनको ये काम 5 दिन में और करना पड़ेगा। तो 5 दिन में अगर और करना पड़ेगा ये काम, तो क्या 80 मैन का काम हो जाएगा क्या? और इन दोनों का 100 टोटल काम था 200 आदमियों का। 120 व्यक्ति ये काम कर चुके हैं, 80 ये कर चुके हैं, तो क्या इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए? बोलिए ठीक है क्या? तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, सभी लोग मिलकर, कि यहां पर ये वन वन नहीं है, ध्यान रखना। ये मैं समझाने के लिए जब क्वेश्चंस करूंगा वन वन लिख दूंगा। टोटल काम मान लो यहां पर एक्स है, और ये काम जो है ये मान लो ए है, और ये काम बचा हुआ काम मान लो बी है। तो मुझे बताइए रियल में ए प्लस बी बराबर अपने पास एक्स है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर मान लो यहां पर टोटल काम x है, और ये काम शुरुआत में कर चुके हैं, इसका कुछ भाग काम a कर चुके हैं, कुछ भाग b कर चुके हैं। तो टोटल काम, यानी कि यहां पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि 200 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में फिनिश कर सकता है। तो ये वन में आप कंफ्यूज होते हो इस क्वेश्चन में। 200 व्यक्ति इस टाइप से आप लोग समझ लो इसको। 200 व्यक्ति वन में लिखता ही नहीं हो। 200 व्यक्ति किसी भी काम को, 200 मैन किसी भी काम को फिनिश कर सकते हैं 10 दिन में। तो मुझे बताइए कितने लोगों का काम हुआ कुल? क्या वहां पर 200 व्यक्तियों का काम था क्या, अगर एक दिन में मुझे फिनिश करवाना है तो? यहां पर 15 व्यक्ति जो हैं वो 8 दिन काम कर चुके हैं। 15 व्यक्ति 8 दिन काम कर चुके हैं। तो क्या जितना भी काम था उसमें से 120 का काम हो गया? मुझे बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? अब मान लो व्यक्ति हो गए 16, तो 16 व्यक्ति, बचा हुआ काम, क्या 5 दिन और काम करें? तो 5 दिन और काम कर लिया तो यहां पर अपने पास 80 मैन का और काम हो गया। तो क्या इन दोनों का सम हमेशा इसके बराबर होना चाहिए क्या? क्योंकि टोटल वर्क तो 200 व्यक्तियों का था। तो यहां पर कभी कभार इस टाइप से आएगा कि 15 व्यक्तियों ने 8 दिन काम किया, फिर 16 व्यक्ति कितने दिन काम करें, यहां पर कुछ तो पूछेगा ना। तो 20 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट, ये लैंग्वेज में पूरा क्वेश्चन डिपेंड करता है। 10 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में, 20 मैन 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, तो काम हुआ 200 मैन का। अब फिर आगे लिखेगा 15 व्यक्तियों ने 8 दिन काम किया। ऐसा नहीं कि 15 व्यक्ति काम को 8 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो फिर आपको लगेगा सर 20 मैन एक काम को 10 दिन में, ऐसे क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे हो कुछ बच्चों को? बार बार मैं बता रहा हूं कि 15 मैन ने सर जब 8 दिन काम कर लिया तो ये ऐसे अब की बार क्यों नहीं कर रहे हम लोग? तो यहां पर ऊपर तो लिखा है कि 20 मैन 8 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, और नीचे लिखा है 15 मैन ने 8 दिन तक काम किया। तो 8 दिन तक काम किया, तो मुझे बताइए क्या 120 व्यक्तियों का काम हो गया क्या वहां पर? तो बताइए व्यक्ति अगर 16 हो जाए तो वो कितने दिन और काम करें कि काम कंप्लीट हो जाए? ऐसा हम लोगों से वो पूछता है। तो यहां पर मुझे बताइए क्या 16x होगा क्या? और इन दोनों का जो सम होना चाहिए वो 200 के बराबर होना चाहिए। बोलो ठीक है? कुछ तो वो पूछेगा ही ना यहाँ पर। ये तो पूरा मैंने लिख दिया क्योंकि अपनी तरफ से मैं लिख रहा हूं। तो ये तो कंप्लीट मैं आप लोगों के लिए लिख चुका हूं, लेकिन मुझे बताओ यहाँ पर कुछ तो पूछेगा क्या? तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 120 प्लस 16x, ये दो टाइप के क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवाने की कोशिश करूंगा। ये मैं आपको कहना चाह रहा हूं। बोलिए ठीक है क्या? देखिए, मैं आपको फिर समझाता हूं, कोशिश करता हूं सिखाने की। दो टाइप के क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। यहां पर मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपसे फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। पहले टाइप के क्वेश्चन ये होंगे, कोई व्यक्ति है M1 जो किसी काम को करते हैं, कंप्लीट करते हैं इतने दिन में, इतने दिन में कंप्लीट करते हैं ईटीसी फर्स्ट, और यहां पर अपने पास दूसरे व्यक्ति या दूसरे काम को कंप्लीट करते हैं D2 इंटू ईटीसी सेकेंड।
इनको हम लोग इंटू कर देंगे। याद रखना यहां पर शुरुआत में आते हैं काम करने वाले, मैन, वोमेन, बॉयज, इंजन, बल्ब, फैन, एसी, ट्यूबलाइट, ये आएंगे काम करने वाले। यहां याद रखना डेज, और यहां पर एक तो वर्क आता है, ध्यान से सुनिए भाई, अपने आप को अपडेट कीजिए। एक तो वर्क आता है और एक कभी रुपीज आया तो वो भी बीच में आएगा। 40 लोग हैं जिनको 50,000 रुपए कमाने हैं, तो 50,000 रुपए कमाना उनका काम है, तो ये हमेशा बीच में आएगा, याद रखना। या 30 लोग हैं जिनको 5 लाख रुपए खर्च करना है, तो 5 लाख रुपए बीच में आएगा। अपने आप को अपडेट कर लो, अपडेट कर लो, अपडेट कर लो। पिछली बार मैंने ये बात बताई नहीं थी, वापस से मैं आपको समझा रहा हूं। इनटू हमेशा इसी से करना है। बीच में क्या क्या आता है, वर्क और रुपीज आता है, याद रखना। यहां पर रिफ्रेश कर लो तो भाई साइड में कोई प्रॉब्लम है तो नहीं दिख रही। तो दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूं, 20 व्यक्ति एक काम को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं, ये तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन आगे जो उसने लिखा हुआ मिलेगा, वो अपने पास लोग, टोटल काम कितने लोगों का हुआ, 200 का। एक दिन में अगर फिनिश करना है तो 200 व्यक्तियों का काम हुआ। इसके बाद अपने पास क्या हुआ, 15 व्यक्तियों ने काम करना शुरू किया और 8 दिन तक काम किया। कंप्लीट नहीं किया 8 दिन में, 8 दिन तक काम किया। तो यहां पर कितने लोगों का काम हुआ, 120 लोगों का काम हुआ। और मुझे आप लोग एक बात बताओ, 16 मैन बचे हुए काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे, तो ये कितना हो गया 16x। और मुझे बताइए क्या इन दोनों का जो सम है वो क्या अपने पास इसके बराबर होना चाहिए क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल इसके बराबर होना चाहिए। तो 16x प्लस 120 बराबर अपने पास होना चाहिए 200। क्या आप लोग सोल्व करके x का मान निकाल सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये दो टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पर इस फाइल में, फाइल नंबर 5 में समझाने वाला हूं। यहां पर मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं फिर समझिए। अंकित के लिए बार बार ओनली 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 और ओनली अंकित के लिए एक्सक्लूसिवली। अंकित भाई मैं यहां पर दो टाइप के क्वेश्चन समझाने वाला हूं इस फाइल में, और ये इतनी बार आपको बताऊंगा कि बता बताकर पका दूंगा कि मैं बताने वाला क्या हूं इस फाइल में। देखिए यहां पर अपने पास यहां पर लिखता है M1 ब्लू कलर में, यहां पर W1 और यहां पर D1 इंटू ETC फर्स्ट। ये देखिए ETC फर्स्ट है। यहां पर अपने पास M2 इंटू दूसरे व्यक्ति दूसरा काम, D2 इंटू ETC सेकेंड। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एक दूसरे के बराबर हम लोग रख देते हैं, और फिर एक दूसरे के ऊपर नीचे हम लोग रख लेते हैं। ये लीजिए हम लोग एक दूसरे के ऊपर नीचे रख लेंगे। M1 W2 D1, ये अपने पास यहां पर जो होगा, ये अपने पास यहां पर वर्क, और ध्यान रखना रुपीस। अपने आप को अपडेट कीजिए। ध्यान रखना कंजम्पशन या खपत जो आएगा वो भी हमेशा जितना कंज्यूम करते हैं वो भी बीच में आएगा। या फ्री में नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, याद रखना कि सर तो बार बार समझाते हुए जा रहे हैं। याद रखना ये जो चीजें हर बार मैं एक चीज बढ़ा देता हूं। और अपने पास यहां पर जैसे किस टाइप से पेन छोड़िए टेबल पर और ध्यान से सुनिए एक बात। अब कुछ बच्चों को लग सकता है कि यार ये क्या तरीका हुआ, एक बार समझा देते हैं कि देखिए समझा रहा हूं, रिपीट करवा रहा हूं, और हर बार एक चीज बढ़ा देते हैं। एक बार रुपीज बढ़ा दिया, तब तक तो हमने सहन कर लिया था कि कोई बात नहीं यार, मास्टर है एक चीज बढ़ा देता है। देखिए भाई ये लास्ट है। इस टाइप से ये तीन चीजें जो हैं वो आपको याद हो जाती हैं, 3 बार बताने से चीजें रिपीट भी हो जाती हैं। ये लास्ट है, इसके बाद मैं नहीं बढ़ाऊंगा, छोड़कर मत भाग जाना। मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसे याद हो जाता है बच्चे को 3 बार बताने पर, और रिपीट भी हो जाता है। तो याद रखना कंजम्पशन किस टाइप से, जैसे 40 ट्रक चल रहे हैं जो 5,000 लीटर पेट्रोल को कंज्यूम करते हैं, तो 5,000 लीटर पेट्रोल बीच में आएगा। 10 ट्रक चल रहे हैं जो 200 लीटर पेट्रोल की, या 200 इतने इंजन चल रहे हैं जो 500 मीट्रिक टन कोयले की खपत करते हैं, तो जो कोयले की खपत करते हैं वो बीच में आएगा। ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन मैं क्या समझा रहा हूं ये सेम है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। 20 व्यक्ति एक काम को 10 दिन में फिनिश कर सकते हैं। उसके बाद इतने व्यक्ति नहीं पूछा, उसके बाद कहेगा कि 15 व्यक्तियों ने 8 दिन काम किया, तो मुझे बताइए कितने लोगों का काम कर लिया, 120 का। और ये अपने पास यहाँ पर 16 मैन कितने दिन काम करेंगे, तो ये होगा अपने पास 16x। मुझे आप लोग एक बात बताइए, इन सभी का सम इसके बराबर होना चाहिए। बोलो एकदम ठीक है क्या? ये 3 बार मैंने रिपीट कर दिया है। इसके बाद मैं लेता हूं एक कमर्शियल ब्रेक, लेकिन उससे पहले एक लाइन आप लोग मेरी ध्यान से समझना सभी लोग। यहां पर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं सभी लोगों को, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे एक लाइन ध्यान से सुनना। 20 लोग हैं, 500 पेड़ लगाने हैं, तो 500 पेड़ आएगा बीच में, याद रखना। लेकिन कभी भी लैंग्वेज में यह आ जाए कि प्रत्येक व्यक्ति 4 पेड़ लगा सकता है, तो 4 पेड़ अगर लगा दिए तो उसकी एफिशिएंसी बन गई और वो चला जाएगा ईटीसी में। अंकित भाई आपका क्वेश्चन आ गया है दोस्त। यहां पर अपने पास इसके अलावा जो भी मेन काम करने वाले, यहां पर ये 3 चीज, यहां पर डेज, यहां पर उसके अलावा जो भी आपको नहीं पता उसको ईटीसी में डालते रहना। चाहे एफिशिएंसी आए, चाहे आर्स आए, चाहे कोई भी चीज आए, उसको ईटीसी में डालते रहना। अंकित बोलिए ठीक है क्या? बिल्कुल बढ़िया।
तो यहाँ पर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे 20 ट्रक चल रहे हैं जो 5,000 लीटर पेट्रोल की खपत करते हैं, तो वो तो आएगा बीच में। लेकिन वो अगर ये लिखता है कि प्रत्येक ट्रक 60 लीटर पेट्रोल की खपत करता है, तो वो उसकी एफिशिएंसी बन जाएगी, वो ईटीसी में चला जाएगा। 20 लोग 40 लाख रुपए खर्च करते हैं, तो वो जो 40 लाख रुपए आएगा वो बीच में आएगा। लेकिन अगर वो ये बोले कि प्रत्येक व्यक्ति 2 लाख रुपए खर्च करता है, तो प्रत्येक व्यक्ति का नाम अगर आ गया तो ये ईटीसी में चला जाएगा। हाँ और ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? तो चलिए मैं लेता हूं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद वापस आता हूं। इसमें आपके सामने एडवर्टीजमेंट चलते हैं, जो आप लोग देखा करो, रेवेन्यू इसी से जनरेट होता है। तो मैं वापस आकर आगे की चीजें पढ़ाता हूं आपको।
वापस आओ भाई, वापस आइए, मैं थोड़ा सा नोट्स अपडेट कर देता हूँ। वही सब क्या ठीक है? ये जा कहाँ रही है वापस, ये फाइल ही चली जाती है। अपडेट करने की जैसे ही मैं कोशिश करता हूँ स्क्रीन से, अनअकैडमी की ये जो ऐप यहाँ पर मैं जहाँ पर पढ़ा रहा हूँ ये भाग जाता है इधर उधर। रुकना भाई। देखो, इससे पहले जो एक चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। नहीं, जयपुर में नितिन बारिश कहाँ हो रही है भाई? बारिश बारिश कर रहे हैं जयपुर में सभी लोग। ये अपने पास ऐसा लिखा हुआ है कि अपने पास जैसे ये चीज ध्यान रखना, कोई भी अगर इस प्रकार से सीरीज हो ए, मैं यहां पर आपको कंप्लीट तो नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन याद रखना थोड़ी सी चीजें मैं बता देता हूं, क्यों नहीं समझा रहा हूं यहां पर इनका, बस आपको एक दो बात मैं आपको बताता हूं, याद रखना। A+2D जब भी डिफरेंस सेम हो, ये अपने पास 4 नंबर जो अपने पास है A+3D, ये लीजिए, और 5 नंबर जो अपने पास है A प्लस अपने पास यहां पर कितना होगा 4D, A+4D है। 6 नंबर जो अपने पास है यहाँ पर A+5D, इस प्रकार से। 7 नंबर A+6D है। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, जब भी ऐसी सीरीज हो उसको एपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग बोलते हैं। तो यहां पर पहली जो टर्म है उसमें डी कितनी बार है, तो आप कहोगे सर 0 बार। दूसरी में 1 बार, पांचवी में डी जो है वो 4 बार है, सातवीं में डी अपने पास 6 बार है। तो यहां पर अपने पास ये जो होगा nth टर्म जो होगी, याद रखना, जो nवी टर्म होती है वो मुझे बताओ क्या होगी। nth टर्म जो होगी वो याद रखना A+n-1 इंटू डी। nth टर्म जो होगी वो A+n-1 इंटू डी, ये अपने पास होती है nth टर्म। यहां पर अपने पास सम अगर कभी भी करना है, n-1 क्यों आया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और अगर कभी सम करना है n टर्म का, जिसको Sn से डिनोट करते हैं, S का मतलब सम, n का मतलब n टर्म, तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो अपने पास होगा n/2। n यहाँ नंबर ऑफ टर्म है, 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। डी यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है, डी कॉमन डिफरेंस है, ए फर्स्ट टर्म होता है, याद रखना। एन जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स है, अपने पास पदों की संख्या है, और यहां पर ए जो है वो फर्स्ट टर्म है, और जो डी है वो कॉमन डिफरेंस है। इनके बीच में अंतर है। ये दो फॉर्मूले आप लोग याद रखना, इनको मैं कहीं ना कहीं जरूर काम में लूंगा जब भी अपने पास बड़ा क्वेश्चन आएगा। चलिए फिर हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। याद है, बहुत अच्छी बात है। तो अपने पास आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, फटाफट सोल्व कीजिए। एट मैन किसी भी काम को 14 डेज में फिनिश कर सकते हैं, तो 7 मैन उस कार्य को कितने दिन में फिनिश करेंगे? तो मैं आपको बता चुका हूं कि 8 मैन किसी काम को अगर 14 डेज में फिनिश करते हैं, तो बताइए 7 मैन इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे? ऐसा हम लोगों से पूछा गया, कितने दिन में फिनिश करेंगे। तो याद रखना, आप लोगों को इंटू हमेशा ऐसे ही करना है, कितने दिन में फिनिश करेंगे। इंटू करने का तरीका अपने पास यही होगा। 8 मैन एक काम को फिनिश कर सकते हैं 14 डेज में, अपने पास बिल्कुल ठीक है। और 7 मैन इंटू अपने पास 1 इंटू एक्स, बराबर में 1 तो अपने पास सही, 7 से अपने पास कट जाएगा 2 बार, 7 से कट जाएगा 2 टाइम, एक्स आगे चला जाएगा, और इधर अपने पास बच जाएगा 16। ये अपना आंसर होगा। हाँ और ना बोलिए, क्या सभी लोग ढंग से अच्छे से समझ पाए हैं क्या? ठीक है, मैं कोशिश करूंगा लास्ट में 5 मिनट आपके लिए रखता हूं सभी लोगों के लिए। पिछली क्लासेज में देखिए मैं बातचीत नहीं कर पाता था, लेकिन इस बार 5 मिनट रखे हैं डेली, लेकिन उसमें जिसका नंबर आ जाए उन्हीं से मैं कर पाता हूं। सभी से तो कैसे कर पाऊं बताओ आप, कोई और तरीका अपने पास है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए आप लोग। ठीक है आदित्य, कुछ व्यक्ति एक काम को 55 दिन में, a certain number of person can complete a piece of work in 55 days,
यहाँ पर अब की बार व्यक्तियों की संख्या नहीं पता तो उसी को हम लोग x मान लेंगे। एक काम को, किसी भी काम को करते हैं तो एक मान लिया करो, 55 दिन में फिनिश कर सकते हैं। यहाँ पर इसने लिखा है 6 व्यक्ति और आ जाएं, यानी x + 6 हो जाए, तो ये काम 11 दिन पहले समाप्त हो जाता है। 11 दिन पहले समाप्त हो जाता है मतलब 44 डेज में फिनिश हो जाता है। इनटू करने का तरीका अपने पास यही रहेगा, जैसे आप लोग करते आए हो इसी टाइप से हम लोगों को करना पड़ेगा। तो ये होगा अपने पास x इंटू 1 इंटू 55 अपने पास, अपॉन बराबर में ही लिख दो, x + 6 2x हो तो बराबर में रख लिया करो, जल्दी सोल्व होगा भाई। 1 इंटू अपने पास 44 होगा, तो यहां पर अपने पास 11 से जो कट रहा है वो 5 बार कट रहा है, और 11 से कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। मुझे बताइए 5x बराबर अपने पास कितना होगा, 4x + 24 है। तो क्या सोल्व करने पर x का जो मान आ गया है वो 24 अपने पास आ गया है। ऑप्शन कौन सा होगा अपने पास, बी। क्या बोलो, सभी लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है इन क्वेश्चंस को आप लोग सभी लोग अच्छे से ढंग से कर पा रहे होंगे। क्या हम लोग आगे बढ़ें? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है साहिबा, मैं कोशिश, क्योंकि अनअकैडमी पहले सजेस्ट करता है, पहले ऐसा नहीं था। कोशिश करता हूं मैं कॉल करने की आज। ठीक है राहुल, आपका नाम मेरी तरफ दिखाई नहीं देता भाई। RAHU अभी दिख रहा है, उस टाइम मैंने पहले भी लगाया है। आता है, सभी के आता है नंबर तो। लव यू पुनीत भाई। यहां पर देखिए 36 मैन 6 आवर्स पर डे वर्क करके एक काम को 12 डेज में फिनिश कर सकते हैं। 38 मैन है जो किसी भी काम को 12 दिन में फिनिश कर सकते हैं, यदि पर डे 6 आवर्स वर्क करें तो। याद रखना, अब जो चीज नहीं बताई उसको हमेशा, आवर्स अभी तक नहीं बताया उसको हमेशा ETC में डाल दोगे। तो ज्ञात कीजिए कि 51 मैन 8 आवर्स पर डे वर्क करके इससे डबल काम को, 8 आवर्स पर डे वर्क करके इससे डबल काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे। दुगुना काम है तो यहां पर 2 गुना लेना पड़ेगा, ये याद रखना। विशाल आपका 33 जून को आएगा भाई। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है ध्यान से सुनना, इनटू हमेशा जो है वो ऐसे ही आपको करना है, याद रखना। ये जो अपने पास है 38 इंटू 2 इंटू 12 इंटू अपने पास 6 होगा, अपॉन अपने पास यहाँ पर ये जो होगा 51 इंटू अपने पास 1 इंटू एक्स इंटू अपने पास 8 होगा। ये यहाँ पर 4 से कट रहा है अपने पास 2 बार, और 4 से कट रहा है 3 बार। 2 से ये कट रहा है अपने पास कितनी बार, 3 बार, और 3 से कट रहा है 17 बार। और ये क्या अपने पास 38 इंटू 6 ही है क्या, तो 8 गुना 6 48। और मुझे बताइए क्या अपने पास 3 से 4 बार कटेगा क्या? मैंने गलत काट दिया क्या कहीं पर? यूनिट डिजिट देख के आंसर भी लिख दिया है। 4 से अपने पास यहाँ पर 2 बार, और 4 से अपने पास 3 बार। सही तो काट रहा था ना मैं, दिक्कत कहाँ है? और ये 2 से कितनी बार कटेगा, 3 बार। 3 से कितनी बार कटेगा अपने पास, 17 बार। बोलिए ठीक है क्या? तो यहां पर 3 गुना 2 अपने पास 6 होगा, 48 और 18 22। तो क्या अपने पास बी ऑप्शन आ गया है क्या? ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, चलो आंसर बताओ। प्रियांशु, नींद तो आना बहुत अच्छी बात है यार, जिनको नहीं आती उनको पूछो क्या हालत है उनकी। सो आप तो जमकर, जब नींद आए सो, पहले नींद पूरी फिर ही काम करो दूसरा। सो आप दिन रात सुबह शाम सोते ही रहो, सोते ही रहो, सोते ही रहो, पहले इसको खत्म कर डालो। देवेंद्र क्लास तो है भाई, या कौन बच्चा, एक देव क्लास तो है। बहुत अच्छी बात है यार नींद आना तो। मैं भी बहुत सोता हूँ। तो मैं क्या राय दूं आपको? मैं अगर कम सोता हूँ पूरे दिन, बिल्कुल मेहनती इंसान हूं, तब तो आपको भी राय दूं। मैं भी खूब सोता हूँ भाई, जब भी नींद आती है सो जाता हूँ। देखो यहाँ पर, ठीक है संडे को नहीं लेंगे, संडे को तो लेनी पड़ेगी, एक छुट्टी कर लेना। जब भी मेरी छुट्टी होती है तो वो क्लास संडे को हो ही जाती है, नहीं तो मैं नहीं लेता क्लास।
40 मैन एक काम को, ध्यान से सुनना, 40 मैन जो हैं वो एक काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि पर डे 8 आवर्स वर्क करें तो। दूसरा, 60 मैन 4 आवर्स पर डे वर्क करके इससे डबल काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे? मुझे बताइए, क्या क्वेश्चन इतना ही होता तो क्या आप लोग सोल्व कर लेते क्या? लेकिन याद रखना भाई, अब की बार दोनों जो मैन हैं, पहली टाइप के मैन जो उनकी क्षमता अलग है, दूसरे मैन जो हैं उनकी क्षमता अलग है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। फर्स्ट टाइप के 3 मैन 1 घंटे में उतना ही काम करते हैं, 2 घंटे में उतना ही काम करते हैं जितना दूसरी टाइप के 4 मैन जो हैं वो फिनिश करते हैं कितने घंटे में? 3 घंटे में। तो थोड़ी देर पहले ये चीजें मैंने निकालना सिखाया है कि इनकी यहां से एफिशिएंसी का रेशियो आप लोग कैसे निकालोगे। मुझे आप लोग एक बात बताओ, इस काम को अगर एक ही घंटे में फिनिश करना है तो कितने मैन की आवश्यकता होगी? फर्स्ट टाइप के 6m1 और दूसरे कितने मैन की आवश्यकता होगी? तो आप कहोगे सर 12m2। तो मुझे बताइए यहां से क्या 6m1 बराबर क्या 12m2 अगर हम लोग लिख दें तो m1 अपॉन m2 बराबर क्या अपने पास 2:1 आ गया है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या कि रेशियो अपने पास 2:1 आ गया है? अब आपको जो चीज नहीं बताई, ठीक है यस करता हूं भाई, जो चीज आपको नहीं बताई उसको हमेशा डाल देना आप लोग ईटीसी में। जो बात आपको नहीं बताई है उसको ईटीसी में डाल देना। यहां पर आप लोग लिख देना 2 और यहां पर आप लोग लिख देना 1। तो यहां पर और इनटू करने का तरीका वही होगा जो करते हो आप लोग बचपन से, उसमें कोई चेंज है नहीं। 40 इंटू अपने पास 2 इंटू 15 इंटू 8 इंटू 2 और अपॉन में क्या आएगा अपने पास? 60 इंटू 1 इंटू एक्स इंटू 4, 60 इंटू 1 इंटू एक्स इंटू अपने पास 4 और बराबर में अपने पास 1 होगा। ये अपने पास 2 से ये 2 कट गया 4 बार, 20 15 से कट गया 4 बार और 4 से कट गया 2 बार। एक्स तो आगे चला जाएगा, तो एक्स की वैल्यू मुझे सभी लोग मिलकर बताओ, क्या अपने पास 80 आ गई है क्या? ये अपना आंसर है, बोलो ठीक है क्या? क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हमारी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए क्वेश्चन करने की कोशिश करो। कुछ बच्चे टाइम का बड़ा ध्यान रखते हैं भाई। टाइम अब तब होगा जब मैं पढ़ाना छोड़ूंगा, उससे पहले नहीं, टाइम को रोक दो। देखो अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी ध्यान से सुनना। मनीष करता हूँ भाई, सभी लोगों से करता हूँ। ऊपर भी एक दो लोगों ने बोला है, सभी से मैं कोशिश करता हूँ। मनीष आप बोल चुके हो, एक बच्चा और बोल चुका है, यश बोल चुका है, साहिबा बोल चुकी है, एक और बोल चुका है, 4 लोग तो हो गए हैं। देखिए ध्यान से सुनना, कोशिश करना समझने की। यहां पर कोशिश करता हूं भाई मैं वापस से सभी से कॉल करने की, है ना। ये 60 व्यक्ति किसी काम को अपने पास 35 दिनों में लगाया जाता है। देखिए 35 व्यक्ति लगाया जाता है, काम हो या नहीं उन्होंने सिर्फ लगाए हैं, तो ये लाइन मत लिख देना 60 व्यक्ति एक काम को 35 दिन में। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना, ऐसा मत लिख देना यहाँ पर। तो सर फिर क्या लिखें? आप लोग ये लिखना यहाँ पर कि 60 व्यक्ति ये तो काम पर लगाए गए हैं, ये फिनिश नहीं कर पाए, हो सकता है भगाने पड़े, हो सकता है और बुलाने पड़े। ये आपको देखना है कि 60 दिन बाद पता चला कि काम का सिर्फ 2/5 भागी, 32 डेज बाद। इसका मतलब 35 व्यक्तियों ने 2/5 जो काम होता है ना, सिर्फ उतना ही लिखिए, 2/5 भाग काम क्या 32 डेज में कर दिया? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? उनके पास 60 डेज थे, अगर अपने पास 32 दिन हो चुके हैं तो रिमेनिंग काम करने के लिए क्या उनके पास 28 दिन और है क्या? आप कहोगे बिल्कुल। काम बचा कितना? 3/5। सर 3/5 कहां से आया? टोटल काम होता है 1, उसमें से 3/5 अगर माइनस कर 2/5 अगर माइनस कर लोगे तो क्या रिमेनिंग तो अपने पास 3/5 बचा क्या? और यहां पर हम लोग मान लेंगे कि यहां पर एक्स है। सोल्व करने का तरीका वही होगा जैसे करते आए हो आज तक बचपन से। ये अपने पास लिखा हुआ है 35 इंटू 2/3/5 इंटू अपने पास इंटू 32 अपॉन एक्स इंटू 2/5 इंटू 28, 2/5 इंटू 28 और बराबर में अपने पास कितना है? 1। जब सोल्व करोगे 5 से 5 कट रहा है, 7 से कट गया है ये 5 बार और 7 से कट गया 4 बार। 4 गुना 2 8, 8 से कट जाएगा ये कितनी बार? 4 बार और 12 पंजे 60। तो एक्स का मान क्या 60 आ गया क्या? इसको ये लिखना चाहिए यहां पर कि कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी।
द नंबर ऑफ पर्सन टू बी एंगेज टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन सेट पीरियड इज, तो यहाँ पर हाउ मेनी मोर मैन आर रिक्वायर्ड ऐसे होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में 60 तो है ही नहीं, थोड़ा पूछने में इसने गलती की है। कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो मुझे बताइए क्या 25 और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी क्या? क्योंकि अब 60 व्यक्ति अगर कर रहे हैं और पहले अगर 35 थे, तो कितने और की जरूरत होगी? 25 और की जरूरत होगी। ऐसे इसको पूछना चाहिए, पूछने में थोड़ी सी इससे गलती हुई है। बोलिए ठीक है क्या? सबसे पहले एक बच्चे से मैं बात करता हूं, सचिन से, कि कहना क्या चाह रहा है सचिन। प्रणाम सर। हेलो जी सचिन भाई, प्रणाम सर। नमस्कार। सर आप करा रहे हैं, समझ में आ रहा है, स्पीड नहीं आ रही सर। स्पीड तो कैलकुलेशन स्पीड कराओ, एक टॉपिक को 5 बार करो यार। उसको कम से कम 5 बार करना पड़ेगा, तभी स्पीड बढ़ेगी। सर बुक कौन सी लें प्रैक्टिस के लिए? मेरे नोट्स के अलावा थैंक यू सर। एक नंबर ले सकते हो आप, ठीक है? जी सर। कोई बुक नहीं लेनी भाई, वैसे कुछ करनी ही नहीं है। जब मैं सारी बुक से जो भी जानता है वो आपको प्रोवाइड करवा ही रहा हूँ, सिलेक्शन इससे हो जाएगा। ठीक है सर। प्रगति से बात करते हैं। गुड इवनिंग सर। नमस्कार प्रगति, बताइए। सर मुझे सर जैसे मैं आपका जैसे पहले किया जैसे कोर्स मतलब अभी जी। किया जो 10 जनवरी से स्टार्टिंग में है, तो सर जैसे अब जैसे मैं परसेंटेज के क्वेश्चंस लगाती हूँ, जैसे आज मैंने परसेंटेज के क्वेश्चंस लगाए थे, तो सर हाँ। आपसे अभी कुछ टाइम पहले ही पढ़ी, बट सर फिर भी भूल जाती मैं क्वेश्चंस। इसका तो वो है ना, आप इसका एक ही तरीका है, इसका एन रूल लगता है। इसमें एन बार भूलोगे, याद करना है n+1 टाइम, बस ये नियम है इसका याद रखने का। तो सर मतलब एक स्पेसिफिक मतलब कितने टाइम में मतलब दूसरे चैप्टर पे आ जाऊं मैं, मतलब उस चैप्टर यहाँ को पर होगा क्या कि आपका ऐसा कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है, जैसे मैंने चैप्टर करवाया, मान लो ये चैप्टर में मैंने 12 क्लास ली, संडे को छुट्टी होती है, तो ये 12 क्लास करवाने के लिए टाइम एंड वर्क को कंप्लीट करने के लिए मैं 15 दिन लगाता हूँ, यस ठीक है सर। ना? क्योंकि बीच में 2 संडे आते हैं। इसमें ये चैप्टर आपको ओनली 1-1 घंटे ही पढ़ना है, और जो चैप्टर मान लो आपके 5 चैप्टर या 7 चैप्टर मान लो हो चुके हैं, उनको डेली 2 घंटे एक चैप्टर को दो। जैसे मान लो आपका CI हो चुका है, मान सर। लीजिए, मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूँ, बात सुनना मेरी पूरी। हाँ तो हाँ इसको डेली 2 घंटे इसको दो, 1 घंटे इसको दो, तो ये 15 दिन में ये CI भी 2-2 घंटे जब दोगे, और कम से कम 2 बार आज तक आप पढ़ चुके होंगे, तो इनके क्वेश्चंस को फास्ट करके और इन 15 दिन में कम से कम पिछले 3-4 चैप्टर की आप कर लिया करो कंप्लीट। और सर, जब मैं 2 चैप्टर कंप्लीट करवाऊं, तब तक पिछले पूरे 8 चैप्टर को 1 महीने में वापस रिवाइज कर लो। अगली बार फिर ऐसे ही करना है, अगली बार फिर सर। ऐसे ही करना है जी। इतनी जल्दी हो ही नहीं पाता। मैं पता सर आप कहते 3 घंटे में तो 4 आवर 5 आवर भी दे दूंगी, तो भी नहीं हो पाता सर। मैं सुबह 7 बजे से बैठ जाती, 12 बजे उठती, तब भी मैं नहीं हो ये पाता। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे मैंने आपको, मान लो ये जो क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड करवाए ना आपको, हाँ सर। इन क्वेश्चंस को तो बार बार कीजिए, और प्रीवियस ईयर्स जो फाइल मैंने प्रोवाइड करवाई उसको कंप्लीट नहीं करना, उसके एक पेज से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करने हैं आपको, और जो हो जाए उसको टिक करो। सर मैं और अभी जब कोई भी फर्स्ट ईयर चैप्टर में को तीसरी बार लाओगे ना, तब आपकी स्पीड बढ़नी शुरू होगी। सर मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ। मैं मतलब इतना करूंगी तो मेरा कुछ टाइम बाद हो जाएगा ना सर? 100% हो जाएगा। और सर मतलब पहले एक चैप्टर जैसे मैं सोचती सर की परसेंटेज पढ़ लिया, 2 जैसे मैं सुबह 7 बजे बैठ गई, 7 बजे से 8 बजे तक आपका 1 घंटा का वो पढ़ा, फिर उसके बाद सर मैंने मान लो जैसे नाश्ता वगैरह किया, फिर उसके 2 घंटे मैंने कोई सा भी एक चैप्टर ऐसे परसेंटेज, तो सर उसकी जैसे आपने वो फाइल्स दी है ना, तो उसके बस 2 ही हो पाते, जैसे 7 और 8 पार्ट, वही 2 तो पार्ट हो। तो 5 दिन में तो हो जाएंगे ना वो, 5 दिन में। और सर मतलब बात तो जैसे मेरी तो एक, पूरी कंप्लीट होने नहीं देते आप। मैं कह रहा हूँ 5 दिन में आपके ये क्वेश्चन हो जाएगा ना, एक चैप्टर 10 यस फाइल सर। मान लो, तो 5 दिन में एक हो जाएगा, तो 15 दिन में 3 फाइल हो जाएंगी, 3 चैप्टर हो जाएंगे। वही तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ सर मैं ये पूछ रही कि जैसे परसेंटेज और एक आध और ले लो साथ में तो सही रहेगा ना कि ना ना, जैसे एक एक की, जैसे जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ उससे पिछला एक ही चैप्टर लो एक बार, जब तक 3-4 बार कोर्स नहीं हो जाता। ओके सर। मैं सर 2 लेके चल रही थी, इसलिए मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। मैं CI भी थोड़ा सा कर लेती थी और थोड़ा एक किलो एक ही चैप्टर, 2 मतलब, नहीं तो फिर ज्यादा मैथ्स भी ठीक नहीं रहेगा। 3 घंटे से ज्यादा मत पढ़ा करो मैथ्स को, जितना हो जाए उस पर छोड़ दिया करो फिर। सर मेरी स्पीड कम है ना, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा टाइम दे देती हूँ। ना ना, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट सर। किससे बात की जाए अब? एक ओनली आर है, आर से पहले ओनली आर है एक बच्चा, ये लो लगा दिया जाए इसको। हेलो। हाँ, आप ही हो क्या राहुल? यस सर, प्रणाम सर। नमस्कार राहुल, नमस्कार। कैसे हैं भाई? बढ़िया सर, अपना बताइए। मैं भी एकदम ठीक हूँ यार, शानदार हूँ। बताओ। सर मैं बोल रहा था, आज मैं पहली बार CGL का टेस्ट लगाया था,
ठीक है, तो आपको उसमें पढ़ते हुए तो बहुत दिन हो गए, और मैं कहता हूँ उस दिन से टेस्ट लगाया करो जिस दिन आप तैयारी शुरू करना चाह रहे हो। इतना लेट क्यों लगाया, कहना क्यों नहीं माना मेरा, पहले तो ये बताओ। नहीं सर, उस टाइम रिवीजन कर रहा था मैं, तो आज मैं रिवीजन लगाया करना था। ही नहीं, पहले दिन ही लगाना है टेस्ट, रिवीजन तो बाद में आता है। कोर्स जिस दिन शुरू करो उस दिन ही करना है। अच्छा, तो सर आज 75 मार्क्स आया मेरा 200 में से। तो अगर आप 6 महीने पहले लगाना शुरू कर देते तो 140 हो जाते अभी। ये गलती मत करो, कोई भी दूसरा बच्चा भी मत करो भाई, जैसे राहुल ने की। टेस्ट से डरोगे उतने ही मार्क्स बाद में आपके देखना, बाद में भी अब ये फिर से आपको कम से कम 150 लाने में 4 महीने लगेंगे भाई, और ये टाइम लगना ही लगना चाहिए। कभी आप 2 साल पहले अच्छे से पढ़ लो, बहुत अच्छे से रिवीजन कर लो 40 बार, तो भी वो मैं भी सेकंड ईयर में, इसमें आएगा ही, टाइम लगेगा भाई। ये सर मैं भी सेकंड ईयर में, तो आज रिवीजन करके आज मैं शुरू किया मॉक लगाना। वीक में 2 से ज्यादा टेस्ट नहीं देने, पहली बात तो, एक दोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन 4, 5, 6 टेस्ट नहीं देने, इस चीज को अवॉइड करना सबसे पहली बात। ओके सर। सर वो जब मैं ये फाइल सॉल्व करता हूँ तो बहुत टाइम लग जाता है। टाइम तो लगेगा ही यार, देखो तैयारी एसएससी की कर रहे हो, काफी अच्छी जॉब है, टाइम तो लगेगा यार दोस्त। टाइम तो काफी लग जाता है सर। आज मुझे पहली बार पता चला कि वो 1 ही घंटा टाइम मिलता है सीजीएल में। अच्छा, आज पहली तो ये चीजें तो आप यार पहले फर्स्ट डे में बताता हूँ 1-1 घंटा मिलेगा, ये चीजें छोटी छोटी चीजें तो ध्यान रखो। ये सर 15 मिनट में कैसे हो पाएगा, वही मैं सोच रहा था। कोई बात नहीं, तो प्रैक्टिस से हो जाएगा कम। ये सर बाकी ठीक है, बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। अरे वाह यार, बहुत बढ़िया लगता है, एकदम बेस्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया चीज यार। यस सर। ठीक है भाई, ठीक है सर, धन्यवाद। ओके, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। तो चलो कल हम लोग बात करते हैं, आज के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है आज की क्लास में। तो कल आप लोगों से जितने भी बच्चे बचे हैं उनसे कल से मैं बात करने की कोशिश करता हूं सभी से। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय। एक क्लास में ऐसे रखूंगा भाई जिसमें आपसे सिर्फ और सिर्फ बातचीत की जा सके, ठीक है ना, जिसमें पूरी में फिर 1 घंटे की स्पेशल क्लास रखेंगे, उसमें प्रत्येक बच्चे से मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे बच जाते हैं, बातचीत हो नहीं पाती। तो 1 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास हम लोग लगा लेंगे, क्योंकि पेड में तो देखो 1.5 घंटे पढ़ाना भी जरूरी है, आपको पता होगा। 1.5 घंटे जब तक नहीं पढ़ाएंगे तो यही कम कर देंगे, तब तो क्या ही फायदा मिलेगा फिर, कि 1 घंटे पढ़ाएं, डेली 36 मिनट फिर बात करें, या 35 मिनट बात करें, या 30 मिनट बात करें, ठीक है ना। एक स्पेशल क्लास लगा लेंगे, करवाता हूं भाई।